अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे कि जो आप मुख्तलिफ टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी पे करते हैं अदर देन इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स के अलावा जो आप मुख्तलिफ टैक्सेस पे करते हैं तो वो आप अपने इनकम टैक्स के अगेंस्ट कैसे, यानी अपनी इनकम के अगेंस्ट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं जिससे फिर आपको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों की नॉलेज में है भी, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो प्रोविंस वाइज यानी पंजाब, केपी, सिंध के हवाले से हम समझाएंगे और फिर ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से कैपिटल गेन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी पे भी बात करेंगे। हुआ इस तरह कि हमने वीडियो बनाई कि हाउ टू मेक योर सैलरी टैक्स फ्री, तो हमने उसमें बताया कि इवन अगर आप 24 लाख या 50 लाख साल का 50 लाख भी कमा रहे हैं तो कैसे आप अपने एम्प्लॉयर को लीगली स्टॉप करवा सकते हैं कि जी वो आपकी सैलरी से कम डिडक्शन करें। तो रेंट वालों ने यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वालों ने कहा कि जी हमारा क्या कसूर है, हमें भी बताएं कि मैक्सिमम डिडक्शंस, रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स हम कौन से क्लेम करें, क्योंकि टैक्सेस तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए। सैलरीड पर्सन पे 40% तक टैक्स हो गया और नॉन सैलरीड पर्सन पे, जिसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले आते हैं, वो उन पर 50% टैक्स हो गया। यानी हर 100 रुपए जो आप रेंटल इनकम में कमा रहे हैं उसमें से 50 रुपीज जो है आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी हो गया कि आप टैक्स प्लानिंग करें। मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर क्या टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस। तो पंजाब के हवाले से प्रॉपर्टी पर टैक्स रेट कैसे कैलकुलेट होता है हम देखते हैं जी। बेसिकली कैलकुलेट होता है एनुअल रेंटल वैल्यू पे, और ये भी वहाँ की यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वो एनुअल रेंटल वैल्यू कैलकुलेट करती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 5% ऑफ द एनुअल रेंटल वैल्यू के करीब प्रॉपर्टी टैक्स होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर इससे यानी 5% के रेट से हायर होता है। तो बेसिकली आप जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आप 5%, या अगर कमर्शियल है तो 5% से ज़्यादा 10% तक आप पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा जिसको हम जनरल प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, जो बेस्ड ऑन एनुअल रेंटल वैल्यू होता है, और जो लोग म्यूनिसिपल एरिया में रह रहे हैं वो वाटर टैक्स भी पे कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह कंजर्वेशन टैक्स भी वो पे कर रहे होते हैं। और अब जो है गवर्नमेंट ने कैपिटल वैल्यू टैक्स भी बहुत बढ़ा दिया है, लग्जरी होम्स पे भी, नॉर्मल होम्स पे भी। तो कैपिटल वैल्यू टैक्स भी, ये सारे टैक्सेस जो है आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से माइनस कर सकते हैं। जहाँ पे टैक्सेस, रेट्स और सेस वाला खाना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। सपोज करें कि आप जो है 75 लाख रुपीज़ आपका जो है वो आया है, रेंटल इनकम पूरे साल की बनी है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट। तो उसमें से अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स माइनस करेंगे तो मे बी 25 लैक्स तक ये अमाउंट कम हो जाए। और ख़ासतौर बड़े घरों के लिए, लग्जरी फार्म हाउसेस या जो बड़े घर है, और इस टैक्स की वजह से फिर 50 लैक्स पर जो है ना लगेगा, तो आप टैक्स ब्रैकेट जो है या टैक्स स्लैब जो है उसमें नीचे आते जाएंगे, क्योंकि टैक्स सेविंग का रूल यही है कि आप जो है टैक्स ब्रैकेट में नीचे से सबसे, मतलब जितना नीचे आएंगे उतना कम टैक्स रेट आप पे लगेगा और उतना कम आपको टैक्स पे करना होगा। फिर इसके अलावा सैलरीड पर्सन की तरह, एक तो ये आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर दी 75 लाख से 50 लैक्स पे, और फिर जो मुख्तलिफ टैक्सेस आपसे डिडक्ट हुए हैं, इंटरनेट है, हो सकता है जिनको प्रॉपर्टी आपने दी हो उन्होंने भी रेंटल पे डिडक्शन किए हो, तो आप उनको भी समझा सकते हैं कि देखें मेरी जो है रेंटल इनकम इस साल 75 लैक्स नहीं होंगी, 50 लैक्स होगी, काइंडली कम डिडक्शन आप करें। क्योंकि जब वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो रेंटल रिफंड वगैरह तो मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ये सारे टैक्सेस आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह केपी की तरफ आते हैं, केपी में भी हम देखते हैं तो सेम प्रॉपर्टी टैक्स के कैलकुलेशन का रूल सेम है, और वहाँ पे
जनरल प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्सेस हैं। यानी ये तीनों टैक्सेस, और अगर पंजाब में भी आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो आप ये टैक्सेस अगर प्रॉपर्टी के हवाले से पे किया तो फिर, वरना तो जनरल प्रॉपर्टी टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स तो आप केपी में भी माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम फ्रॉम रेंट से या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। और सेम रूल, एक तो टैक्सेबल इनकम कम कर दी, फिर आपने उसमें से ज़कात जो आपने फॉर्मल चैनल के थ्रू पे की है वो माइनस कर दी, फिर जो आपसे एडवांस टैक्सेस कटे हैं, चाहे वो गाड़ी की परचेज पे कटे हैं, चाहे वो, तो आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा जब आप बेनिफिट्स टैक्स लॉ में से लेंगे तो आपकी तो टैक्सेबल इनकम, मतलब वो रिफंड की तरफ बात चल जाएगी। और फिर उससे अगले साल भी जब आपकी रेंटल इनकम और गवर्नमेंट माशाल्लाह टैक्स बढ़ाती जा रही है, तो ये फिर जो उन्होंने मैक्सिमम स्लैब्स रखे हैं 50% वाले, वो फिर आपको नहीं देने पड़ेंगे। फिर आपको आपका जो एवरेज टैक्स रेट बनेगा वो कोई 5 या 10%। केपी के बाद आता है सिंध। सिंध में भी इसी तरह है, जनरल प्रॉपर्टी टैक्स है, एजुकेशन एंड लाइब्रेरी सेस है और कैपिटल वैल्यू टैक्स है। अब आप ये सारे टैक्सेस प्रॉपर्टी के ऊपर पे कर रहे हैं। जब आप प्रॉपर्टी के ऊपर पे कर रहे हैं तो इवन एजुकेशन एंड लाइब्रेरी सेस जो गवर्नमेंट ने आपसे लिया वो आप अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो टैब है इनकम टैक्स रिटर्न में, और ये 2024, 23, 22 पीछे भी जाता है, लेकिन हम 24 और टैक्स ईयर 25 की बात करें तो एजुकेशन और लाइब्रेरी सेस जो है वो रेट्स टैक्सेस एंड सेस का खाना बना हुआ है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो है हेड में। तो वहां आप ये सारे माइनस कर सकते हैं। ये बात हो रही है आप किस प्रोविंस में हैं और कौन कौन से टैक्सेस हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। आगे चलते हैं जी। सिंध के बाद बलूचिस्तान की बारी है। बलूचिस्तान में भी प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन सेम ही है और रूरल एरियाज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रेट है, बाकी अर्बन एरियाज में क्वेटा वगैरह में यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी टैक्स भी है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी है और कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है। यानी जनरल प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करेंगे और अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स भी आप पे करेंगे। ये सारे आप माइनस कर सकते हैं इंक्लूडिंग कैपिटल वैल्यू टैक्स। वैल्यू टैक्स इसके अलावा जो है कैपिटल गेन टैक्स नेशन वाइड है, यानी कि बेसिकली आप पूरे पाकिस्तान में जब भी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उस पर कैपिटल गेन होगा। 100 रुपए की प्रॉपर्टी ली है, 125 में बेची है, 25 रुपए कैपिटल गेन है। वो टैक्सेबल हो सकता है डिपेंडिंग कि आपने कब खरीदा कब बेचा, लेकिन उस पर आपको टैक्स देना है। तो अगर आप अपनी रेंटल इनकम से बहुत सारा रिफंड क्रिएट कर लेते हैं तो जब आप उसी रेंटल प्रॉपर्टी को बेचेंगे 2, 4, 5 साल बाद, और खासतौर पे अगर आप 2, 4, 5 सालों में उसको बेच रहे हैं, 2 साल रेंट पे रखा फिर उसको बेच दिया, तो कैपिटल गेन होगा आपको। उस पर जो टैक्स बनेगा उसको आप, ये जो रिफंड आपका बना है, ये सारे प्रॉपर्टी टैक्सेस क्लेम करके, एडवांस यानी टैक्सेबल इनकम को कम करके, फिर ज़कात वगैरह जनरल डिडक्शंस माइनस करके, फिर टैक्स क्रेडिट्स क्लेम करके, उसके आगे एडवांस टैक्सेस को माइनस करके काफ़ी सारा रिफंड बन जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अच्छे प्रोफेशनल लोगों से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कराया करें ताकि हर साल आपका एक एसेट बने जिसको टैक्स रिफंड कहते हैं। और उस पर भी हम एक लाइव शो करेंगे इंशाल्लाह, आपके टॉप 10 क्वेश्चंस का जवाब देंगे रिफंड के हवाले से। तो कैपिटल गेन टैक्स जब आपको होगा 3, 4, 5, क्योंकि 6 साल से पहले बेचे तो टैक्स ईयर 2025 की भी बात हो रही है, 24 में भी यही रूल था कि आपको कैपिटल गेन टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी पे देना पड़ता है, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं बेसिकली। उसके अगेंस्ट आपके 3, 4 सालों का रेंटल इनकम के अगेंस्ट रिफंड बना होगा अच्छा खासा, तो आपको ये कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आपकी कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि देखिए कैश फ्लो से ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। जितनी अच्छी कैश फ्लो होगी आपकी, उतना जितनी अच्छी आपकी डिस्पोजेबल इनकम,
और डिस्पोजेबल कैश आपके पास अवेलेबल होगी, उतना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा। और वीडियो के नीचे भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, इसमें आपके एडिशनल क्वेश्चंस क्या हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स रही अगर आपने क्लेम किए। और इसी तरह विद होल्डिंग की मैंने बात की कि प्रॉपर्टी सेल करने पे, बाय करने पे, ट्रांसफ़र करने पे तो बहुत सारे आपको विद होल्डिंग टैक्स होता है। ये सब अगर आप जो आपने अभी इस वीडियो में देखे हैं सारों को अगर आप इंटेलिजेंटली क्लेम करें तो ये बहुत ज़्यादा आपको ना सिर्फ टैक्स की बचत होगी बल्कि आपको कैश फ्लो की बचत होगी और आप लीगली अपना राइट यूज़ कर रहे होंगे। जो टैक्स दोस्ती में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग अपना टैक्स राइट यूज़ नहीं करते। जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जो टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्सेस का एक वसी जाल बिछाया हुआ है, उसमें से लोग अपने आप को निकाल नहीं रहे। जब आप इस तरह करके रिफंड्स क्लेम करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट भी रीथिंक करेगी कि यार हमने बहुत ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्सेस बना लिए प्रॉपर्टी पे, हमने प्रॉपर्टी पे बहुत सारे सीवीटी, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स डाल दिया है। तो गवर्नमेंट भी रीथिंक करेगी क्योंकि गवर्नमेंट को फिर वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और सबसे बड़ी बात वो सेक्शन 7E की, सेक्शन 7E का जो टैक्स है वो अभी भी चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और होपफुली इंशाल्लाह उसका जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि जिन सालों के लिए एप्लीकेबल था उसके लिए आप पे कर दें और फिर ये वाइड हो गया है तो उस केस में आपके पास ये डिफेंस है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस और रिफंड आपने जनरेट किया इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज पर जो आपने विद होल्डिंग और रिफंड अपनी टैक्स रिटर्न में। देन अगेन आपकी टैक्स रिटर्न आपकी एक सेंट्रल पीस, एक टूल है जहां पर आप सेक्शन 7E के टैक्स पे करने के बजाय सिंपली एडजस्ट करेंगे। और अगर आप मेरे प्रोफेशनल ओपिनियन में पूछते हैं पिछले 25 सालों में तो मैं ये कहूँगा कि हर शख्स ओवर टैक्स्ड है जो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, सिर्फ सैलरीड क्लास नहीं। प्रॉपर्टी के हवाले से हमने आज बात की थी, लोगों ने कहा था कि जो हम मुख्तलिफ टैक्सेस पे करते हैं उसके एडजस्टमेंट का बताएं। ये सब कानून में बातें दी हुई हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बातें नहीं पता, उन्होंने इन पर टाइम नहीं स्पेंड किया। तो काइंडली आप सेकंड ओपिनियन लें इस वीडियो के बाद और जो जो टैक्सेस आप क्लेम कर सकते हैं क्लेम करें। अपनी टैक्स रिटर्न में मैक्सिमम टैक्स रिफंड लीगली कैलकुलेट करने की कोशिश करें क्योंकि याद रखें एक और भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि टैक्स इवेजन की डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ में भी है, सेल्स टैक्स के कानून में भी है। हम इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स में टैक्स इवेजन की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि जहां एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है वहां अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लें तो ये भी टैक्स फ्रॉड में आएगा। अगर आपको टैक्स रिफंड आप क्लेम करते हैं और रिफंड लीगल नहीं था, वैलिड नहीं था तो ये भी टैक्स फ्रॉड में आता है। तो बिला वजह ना करें, विदाउट फैक्ट्स, लीगल एडवाइस और डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आपका जो है, और मैं समझ सकता हूँ पेंशनर्स, नॉन रेजिडेंट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है और बहुत सारे वर्किंग लोग और स्मॉल बिजनेसेस जो मुश्किल से अपनी कैश फ्लो मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी टैक्स में पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, ये सारे टैक्सेस की डॉक्यूमेंटेशन करें। आप जो है 2025 में जो टैक्सेस पे कर रहे हैं वो आप देखिए कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स में अगर सितंबर 30 से पहले पे करते हैं तो 5%, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो टैक्स भी कम करें, फिर जितना पे कर लें 95%, सपोज करें 100 रुपये पे करना था, टाइम पे किया, टाइम से पहले पे किया, 95 रुपीज़ पे कर दिया, उस 95 को फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के नीचे क्लेम करके रिफंड क्लेम किया, उसको रिफंड को उससे अगले साल सेक्शन 7E की जो टैक्स बन रहा है उसके अगेंस्ट क्लेम किया, उसको रिड्यूस किया। फिर वो जो प्रॉपर्टी जब आपने सेल की तो मजीद या रेंट पे दी तो मजीद आपने इस तरह रिफंड जनरेट किया
और फिर उसको कैपिटल गेन के अगेंस्ट और विदहोल्डिंग के अगेंस्ट आपने मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे हाउ टू मेक योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स फ्री। तो उसके हवाले से ये हमने आपको टिप्स दिए हैं और डिस्क्लेमर ये है कि आप अपने कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद इस पर अमल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।